हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल को देख लिया था। वैदिक काल और महाजनपद काल पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। तो मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस प्राइम प्रभाकर चैनल पे आपको हिंदी RO का में जो 60 नंबर का पेपर आता है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराई जा रही है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी लुसेंट क्लास को देख सकते हैं। यहाँ से तो आपको लगभग हर एक PCS एग्जाम RO UPPSC आदि में तो डिक्टो सवाल बनते, तो आप इसे देखते चलिए। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसको भी आप मिस मत करिए, पहले वही देख लीजिए। हम जैन धर्म की शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म देखेंगे। और चूँकि जो भारतीय दर्शन है उसमें हमारे कंपटीशन के एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा सवाल बौद्ध धर्म से और उसके बाद जैन धर्म पे पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग सारे जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे। लूसेंट बुक ने जितना दे रखा वो समझेंगे। उसके अलावा उसके जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो दर्शन वाला, वो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरी तरह से लाभ मिल पाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे और वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर क्या होते थे? जैन धर्म में तीर्थंकर की अवधारणा थी और ऐसा माना गया कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 महावीर स्वामी हुए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए। और उनके बारे में हमें आगे और भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो आपको प्रथम याद रखना है, 23वें याद रखना, और 24वें तो महावीर स्वामी थे ही। ठीक है, तो प्रथम ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, जो इक्ष्वाकु वंश था काशी में, उसके राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है, ये सब आप याद रखना, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने पार्श्वनाथ की बात यहाँ पे हो रही है, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। यानी कि 30 वर्ष तक उन्होंने बाल्यकाल और गृहस्थ जीवन विद्यार्जन वगैरह किया। उसके बाद वो 30 साल में संन्यास ले लिए और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। क्या शिक्षा थी? नंबर 1 तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और मैं आपको बता दूं, आगे चल के हम अभी इसी क्लास में देखेंगे, जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात करी गई है। तो जो 5 महाव्रत थे उसमें से ये 4 तो यही थे जो पार्श्वनाथ ने दिया थे। ठीक है, और एक जो अंतिम था वो महावीर स्वामी ने दिया था। वो कौन सा है वो हम आगे देखेंगे। आप इतना याद रखें, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि 5 महाव्रतों को किसने दिया था, तो ऑप्शन में केवल महावीर स्वामी आएगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यह बताया यहाँ पे। अगला देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में अब बात, कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म वगैरह सब पूछा जाता है। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ये सब आप याद रखेंगे। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। ये पितृपक्ष की ओर से ज्ञात्रक कुल के थे और मातृपक्ष की ओर से लिच्छवी राजा चेटक की बहन इनकी माता थी। ठीक, लिच्छवी थे। लिच्छवी तो आपको पता ही होगा, ये पहला गणराज्य था। ठीक है, भारतवर्ष के इतिहास का। अगला देखते हैं कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोंजा प्रियदर्शनी था। आप याद रखेंगे, ये पुत्री का नाम अनोंजा प्रियदर्शनी था। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका पिता का नाम सिद्धांत था। गौतम की माता प्रजापति गौतमी थी और इनकी माता त्रिशिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इन्होंने जो संन्यास लिया था वो किससे परमिशन लिया था? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रंभिक के समीप, आपको ये सब जगहें याद रखिए, द्रंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जिन, जिसको कि विजेता कहते हैं, अरहत जिसको कि पूज्य कहते हैं, और निर्ग्रंथ जिसको कि बंधनहीन कहलाए,
ये सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, अरहत को प्राप्त हुए। अरहत मतलब एक तरह का मोक्ष होता है, या ईश्वरी संज्ञा दी जाने लगी। जिन जो कि अपनी इंद्रियों से जीत गया हो वो विजेता वो हो गए, तो वो जितेंद्री कहलाए। ठीक है। और आपको यहाँ पे ये सारे फैक्ट याद रखने जो मैंने अभी इसमें कराए कि इनको ज्ञान हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे। अभी हम गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे कि उनको किस नदी के किनारे हुआ था, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो आप कंपेयर कर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। द्रंभिक जगह थी, रिजुपालिका नदी थी और शाल वृक्ष था। जबकि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि महावीर ने अपने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश प्राकृत भाषा में थे। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि महावीर के जो उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से सवाल खूब सारे बनते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, यानी कि जो प्रियदर्शी थी उनकी पुत्री, उनके जो पति थे उनका नाम था जामिल। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये महावीर के प्रथम अनुयायी भी थे और उनके दामाद भी थे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। और इनकी जो भाषा थी प्राकृत थी इनके उपदेशों की। अगला देखते हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये फैक्ट आपको एकदम से रट लेना है क्योंकि हम देखते हैं ना, जब बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको याद रखना है कि वो जॉन जैन भिक्षुणी थी। एक तो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी और उसका नाम चंपा था। अगला है कि महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक है, उन्होंने अपने शिष्य को 11 अलग अलग पार्टों में या अलग अलग शाखाओं में बांट दिया था, उसी को गणधर कहा गया। ठीक। अगला पॉइंट है कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम गिद्धेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना, आर्य सुधर्मा। ये महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा और महावीर ने जो उपदेश दिए थे, चूंकि वो उनके उपदेश कहीं लिखे नहीं जाते थे, वो सिर्फ अपने शिष्यों के अनुयायियों को सुनाते थे प्राकृत भाषा में, तो ये आर्य सुधर्मा जिंदा बच गया था एक तरह से जीवित। और उसी ने इन जैन धर्म के प्रथम थेरा, जिसको कि मुख्य उपदेश कहा गया, मुख्य उपदेशक, वही उन उपदेशों को देता था। तो यानी कि महावीर की जो शिक्षा थी वो आर्य सुधर्मा के द्वारा आज भी हमारे बीच में फैली हुई है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। अगली स्लाइड में इसको हम देखते हैं। ये जो भद्रबाहु थे ये कर्नाटक चले गए थे। 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, उसके कारण कहाँ चले गए? कर्नाटक। कर्नाटक में किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के पास मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले कहलाए। तो ये पूरी चर्चा क्या हुई जो मैंने अभी बताया, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। 300 ईसा पूर्व में एक भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, तो जिस कारण ये जो भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे, पहले आप इनको जानिए। जो भद्रबाहु थे ये भी महावीर स्वामी के अनुयायी थे और स्थूलभद्र ये भी महावीर स्वामी के अनुयायी थे। ठीक है, और चूंकि दो अनुयायी होंगे तो वही है, महावीर स्वामी की लीगेसी को लेकर दोनों में मतभेद होते रहते थे। और जब भीषण अकाल पड़ गया 12 सालों के लिए, तो भद्रबाहु अपने जो साथी थे या अनुयायी थे उनको लेकर के वो कर्नाटक चले गए। कहाँ पे चले गए? कर्नाटक में। और ये कर्नाटक जगह आपको याद रखनी, यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये जब यहाँ से अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु वापस लौटे। कहाँ पे लौटे? मगध में। और जब मगध में लौटे तो स्थूलभद्र वहाँ पे अपना अच्छा खासा प्रभाव जमा चुके थे। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहुओं में दोनों में हो गया क्या? मतभेद। और मतभेद होने पर जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र वाले थे, वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर ये भद्रबाहु थे जो कर्नाटक चले गए थे। और इनके जो संत थे, इनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहला, जो एकदम से नग्न रहते थे। और भद्रबाहु से ही रिलेटेड मतलब महाबली की जो प्रतिमा है
वो कर्नाटक में श्रीगोलबेला में लगी हुई है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ये श्रीबेलगोला की आप प्रतिमा याद रखें कि कर्नाटक में बनी हुई है, वो भद्रबाहु से रिलेटेड है। ठीक है, उसको बाहुबली की प्रतिमा कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है, क्या दिया हुआ। अब दिया है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो एक तो सवाल सीधे सीधे ये बनता है कि त्रिरत्न किस धर्म में है, तो वहाँ पे आपको बौद्ध धर्म नहीं लगाना है, जैन धर्म लगाना है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा था एक बार। खैर आप देखिए हैं क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन त्रिरत्न है जैन दर्शन के। ये आपको याद कर लेनी है। ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं बार बार से। सम्यक क्या मतलब होता है, उचित या राइट या सही क्या है। ठीक है, तो आपको सही दर्शन मिलना चाहिए, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए, यही जैन धर्म का त्रिरत्न है। अगला है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये त्रिरत्न की प्राप्ति आपको कब होगी, आप इसके मार्ग पर कब चल पाएंगे, जब आप इन 5 महाव्रतों का पालन करेंगे। अभी हमने ऊपर महाव्रत देखा था, एक 4 महाव्रत जो कि पार्श्वनाथ ने दिए थे और एक उसमें बढ़ा दिया था महावीर स्वामी ने। तो अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य वाला है पांचवा, ये महावीर स्वामी ने बढ़ा दिया था, बाकी सारे पार्श्वनाथ ने दिया है। तो इस प्रकार ये 5 महाव्रत थे जिनका पालन कर आप त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्नों को धारण कर सकते। ठीक है, अब हम जैन धर्म की कुछ मान्यताओं को यहाँ पे देखेंगे कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है क्योंकि ये नास्तिक धर्म है, और बौद्ध धर्म भी नहीं मानता है। अगला है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट वाइज कई क्वेश्चन आते हैं या फंसाते हैं आपको। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि जैन धर्म आत्मा को भी मानता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद को भी मानता है, कर्म और पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम में ये वनडे एग्जाम पीसीएस वगैरह में सिर्फ ये पूछा जाता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है और सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किससे है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म से, आपको सिर्फ इतना याद रखना। ये सिद्धांत क्या है उसकी डीप में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो फिलॉसफी का सिद्धांत मैं आपको बहुत शार्ट में 1 मिनट में बताता हूँ क्या है। अनेकांतवाद का मतलब सिर्फ इतना होता है, अनेकांतवाद और या स्यादवाद, इन दोनों का सिर्फ एक मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी ज्ञान अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। ठीक है, हर एक ज्ञान का अपना एक देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक ये लिखा है 9 यहाँ पे, लेकिन 9 को अगर इधर वाला एक आदमी देखेगा तो वो उसको वो 6 दिखाई देगा, इधर वाले को 9 दिखाई देगा। तो अगर ये अड़ता है इस बात पे कि नहीं ये 6 है, ये कहता है 9 है, तो ना तो ये 9 सही है ना तो ये 6 सही, इन दोनों का अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव है। इसी तरह से दुनिया का हर एक ज्ञान सापेक्ष होता है, वो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है। इसी को स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा, यानी कि एक सत्य के कई पहलू होते हैं, देखने वाले पे और परिस्थितियों पर और अन्य कई चीज़ों पर निर्भर करता है, यही स्यादवाद और अनेकांतवाद है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव फॉलो करें, आज दुनिया में जितना भी खून खराबा मारकाट सब मची हुई है वो सब बंद हो जाएगी। तो यही सब इसकी अगर जो मेंस वगैरह में हम एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो जैन धर्म की जब प्रासंगिकता पूछा जाता तो ये सब हम बताते हैं कि वर्तमान में ये कैसे प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा शब्दभंगी न्याय 1 मिनट में बता देता हूँ। शब्दभंगी का न्याय कुछ नहीं होता, ये आपने कहानी पढ़ी, ये भी इसी से रिलेटेड है अगर आप उसके थोड़ा डीप में जाएंगे। शब्दभंगी न्याय क्या है मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। आपने एक हाथी वाली कहानी पढ़ी होगी, छोटे से थे तभी, कि एक हाथी होता है और 7 अंधे होते हैं। वो 7 अंधे हाथी के अलग अलग स्थानों को पकड़ते हैं, कोई उसकी पूँछ पकड़ लेता है। ठीक है, और उन्होंने हाथी को पहले कभी देखा नहीं होता है। देखा क्या, वो जब अंधे ही थे तो नहीं देखे होंगे। तो जो उसकी पूँछ पकड़ता है वो उसके बारे में कुछ और कहता है, जो उसके पैर पकड़ता है वो कहता है हाथी खंबा होता है, जो कान पकड़ता है वो कहता है कि हाथी सूप की तरह। ऐसे करके वो 7 लोग अलग अलग न्याय देते, जबकि वो सातों अपनी जगह पे सही भी हैं और गलत भी हैं। यही सप्तभंगी न्याय की अवधारणा थी, आप सिर्फ इतना समझें। ठीक है, अब हम खैर आगे बढ़ते हैं, वरना ये लेक्चर ज़्यादा डिले हो जाएगा या ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया। आपको याद रखना, जैन धर्म आध्यात्मिक रूप में किससे प्रेरित है, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन कौन सा है, जो कपिल मुनि वाला है, हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा की थी। अगला है कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन थे, राजा उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म मानते थे। यहाँ पे मैं सिर्फ गौतम बुद्ध पे, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य पे फोकस करूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य
जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मौर्य वाले राजा शासक जो थे वो सारे के सारे बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म को अशोक ने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ तक कि जैन धर्म की एक प्रथा है संथाला, उन्होंने अपनी मृत्यु भी संथाला के माध्यम से चुनी थी। ये कर्नाटक में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने संथाला ले लिया था। संथाला में ये होता है कि व्यक्ति को खाना पानी सब कुछ छोड़ देना होता है और एक जगह पे बैठ जाना होता है, और धीमे धीमे जब कुछ बचता ही नहीं शरीर में तो आदमी अपने प्राण त्याग देता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अंत में इनकी मृत्यु ऐसे हुई थी। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मैसूर के अगला पॉइंट है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, हमने अभी ऊपर ये बताया था आपको, वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो पर आपको ये याद रखना है कि गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक से के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण किया गया था। ये आज भी है। ठीक है, और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, ये भी आपको याद रखना। ये कला जो है, ये मूर्ति कला की 3 शैलियाँ हैं, मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला। ये 3 कला जो कलाएँ हैं, ये मूर्ति कला की शैली हैं, तो उसमें मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। ठीक है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिए, आप इसको भी याद रखेंगे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु ने लिखी, और जो रचित हुई उसका नाम था कल्पसूत्र। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कल्पसूत्र का संबंध किससे, तो वो जैन धर्म से। ठीक है, इसको रचा किसने? भद्रबाहु ने। इसमें क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं। ये सब पॉइंट आपको एकदम से रट लेने, यहीं से डिक्टो सवाल बनेंगे। अगला पॉइंट है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई, यानी कि, और इसको निर्वाण कहा गया, और निर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर जिले में पड़ता है, में हो गई। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है जैन धर्म का कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद मतलब होता महल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, उनके महल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जैन धर्म के सारे पॉइंट देख लिए, लेकिन हमसे छूट क्या गया है? हमसे छूट गया है यहाँ पे जो बीच बीच में कुछ सारणियाँ बनी हुई थी, और ये जो लूसेंट में सारणियाँ बनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से सवाल आता। तो यहाँ पे एक ये सरणी बनी हुई है जैन संगीत सभाओं की। ठीक है, तो चूंकि बौद्ध में आपको पता है कि 4 संगीत समितियां हुई थी, और जैन में सिर्फ 2 संगीत समितियां। आपको इनका समय, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष याद कर लेने। प्रथम संगीत समिति 300 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, दूसरी हुई 6ठी शताब्दी में, तीसरी 300 ईसा पूर्व में, और 6ठी शताब्दी, यानी कि 900 वर्षों का अंतर रहा, आप याद रखेंगे। और यह हुई वल्लभी गुजरात में, और उस समय इसके अध्यक्ष श्रवण थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। स्थूलभद्र का संबंध किससे है? अभी हमने ऊपर देखा था, इनका संबंध दिगंबर से है, सॉरी श्वेतांबर से है। तो इस प्रकार हमने जैन समितियां देख ली। अब हम चलिए इधर ऊपर कुछ श्रेणी छूट गई थी, उसको भी देख लेते, ये वाले, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं जैन दर्शन के, और जैन धर्म के प्रतीक चिन्हों से सवाल बनते हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय अजीतनाथ थे, इनका हाथी था। तृतीय संभवनाथ थे, इनका घोड़ा था। 7वें संपार्श थे, जिनका स्वास्तिक चिन्ह था। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर बन जाए कि स्वास्तिक का संबंध सिर्फ हिंदू धर्म से, तो गलत है। जैन धर्म के 7वें जो तीर्थंकर थे उनका संबंध भी इससे है। शांतिनाथ 16वां था, उनका संबंध उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण था। नामी 21वें थे, नामीनाथ, इनको सबके पीछे नाथ लगाना आपको। नामीनाथ 21वें थे, इनका नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें थे, इनका सिंह था। तो आपको महावीर का, पार्श्वनाथ का सिंह और सर्प, और ये प्रथम का षाढ़ और हाथी द्वितीय का याद रखना, इतने सारे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जो जैन तीर्थंकर, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन अगर ये दे देगा 2-2 का जोड़ा बना के कि किन 2 का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो वो 2 हो जाएंगे ऋषभदेव जो कि प्रथम थे, और अरिष्टनेमी। ठीक है, इन दोनों का नाम है, जो कि 22वें थे, प्रथम और 22वें का। महावीर स्वामी का नाम उसमें नहीं मिलता, और भगवान कृष्ण से इन्हीं अरिष्ट देव का
अरिष्टेमी का संबंध था। ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अब ये हमारा इस प्रकार से जैन दर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया और हम अब देखेंगे नेक्स्ट बौद्ध दर्शन को। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म को देख लेते। यहाँ से भी खूब सारे सवाल बनते हैं और आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें और जिनको आपको लगता है कि भेजा जाना चाहिए, जिनको कुछ हेल्प हो सकती है, आप उनको भेज भी दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, और एक मिनट, तो हम देख रहे थे गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? वो कहा था एडविन और नॉल्ड ने। ये एक राइटर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को ये कहा था। अगला देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि इनके पिता सुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे, यानी कि ये पिता की तरफ से साक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। साक्य मतलब कुल से आते थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसलिए इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी भी थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं, तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप फैक्ट को रट लेंगे। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, आप सबको पता है। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल था, और राहुल का जो अर्थ होता है शाब्दार्थ, वो होता है बंधन। और ये सवाल पूछा गया है इसका शाब्दार्थ, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कुल 4 दृश्यों को देखा। इन 4 दृश्यों से भी सवाल बनते हैं, हालांकि आपको ये पता होगा। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। अगला पॉइंट है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब मैं यहाँ पर आपको कंपेयर कराऊंगा। बुद्ध महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? 30 वर्ष में, इन्होंने 29 में। और इनके संन्यास को या गृह त्याग जो इन्होंने किया था, अपने सारथी चन्ना के साथ मिलकर रात में ये चले गए थे, उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। आप इन टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे, अक्सर सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कि इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। अगला पॉइंट है कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ या जो थे वो बुद्ध बन गए, ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अलार कलाम से जो शिक्षा ली थी, पहली बात तो आपको याद रखना, वो सांख्य दर्शन की शिक्षा थी और इसलिए अलार कलाम इनके पहले गुरु भी थे। अगला पॉइंट है अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्राक पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, रुद्र कराम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इस प्रकार ये इनके दूसरे गुरु हो गए। ठीक है, अलार कलाम वैशाली के थे और ये राजगीर के थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्पा, भादिना, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, साधना करने वाले 5 साधक इनको कहाँ पे मिले? कौंडिल्य, चंपा, भादिया, महानामा, अस्सागी नामक 5 साधक कहाँ मिले? उरुवेला में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के दिन की रात निरंजना जिसको कि फल्गु नदी वर्तमान में कहते हैं, इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ हो गए बुद्ध। अब आपको याद रखना है कि इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना के किनारे, जो कि वर्तमान में फल्गु है। और महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। उनका वृक्ष कौन था? साल। इनका वृक्ष कौन है? इनका है पीपल। ठीक है, ये सब आप कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान हो गया बोध गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि उस समय ऋषि पत्तनम कहलाता था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने जो अपना पहला ज्ञान दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। यहीं पे डिफरेंस होता है, आप याद रखना। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, और जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत के अधिक निकट है, इसलिए वो बहुत ही क्लिष्ट होती है। और बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। पाली एक आम बोलचाल की भाषा में होती
और ये जनसाधारण की भाषा थी, राजाओं की भाषा नहीं थी। ठीक है, पढ़े लिखे पंडितों या ब्राह्मणों की भाषा नहीं थी। ये सब आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। अगला है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी और पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ इन सब में पूछा गया है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? कौशल देश की। ठीक है, अगला पॉइंट है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, याद रखना। ठीक है, अगला है कि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हो गई। ठीक है, चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ऊपर हमने देखा महाभिनिष्क्रमण क्या था? गृह त्याग। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण क्या है? बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया, तो वो मल्लों ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन्हें 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो ये जो स्तूप बने, जैसे सांची वगैरह के स्तूप, ये सब बुद्ध के 8 शरीर के जो 8 हिस्से काटे गए तो उसको उनके अंदर रखा गया है। ऐसा एक अनुश्रुति है। अनुश्रुति जो होती वो सही या गलत क्या होती कुछ पता नहीं होता, पर एक प्रथा लोग कहते चले आ रहे हैं, ऐसा होती। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी कि बुद्ध कब पैदा हुए थे, कब मरे, कब उनकी मृत्यु हुई थी, उसको जो आज हमें तिथियां पता है वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर जाना गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जानकारी पाली ग्रंथ त्रिपिटक से प्राप्त होती है। तो आपको एक तो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक के तहत 3 पिटक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो और ये किस भाषा में? ये पाली भाषा में। अगला पॉइंट है कि बुद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी, यानी कि ये भी ईश्वर को नहीं मानते जैसे जैन नहीं मानता था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आपको यहाँ पे याद रखना, बुद्ध ना तो ईश्वर को मानते हैं बौद्ध, ना ही आत्मा को मानते हैं। जबकि आपने ऊपर देखा था कि जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। और बौद्ध धर्म में और पुनर्जन्म में को ये लोग भी मानते हैं। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अगर बौद्ध के लोग आत्मा को नहीं मानते हैं तो पुनर्जन्म होता किसका? क्योंकि हमारे गीता में तो ये कहा गया है कि आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। तो इन्होंने आत्मा को नहीं माना जिस रूप में हम मानते हैं, पर आपको मैं बता दूं कि इन्होंने आत्मा को एक ज्योति के रूप में माना। इन्होंने आत्मा को इस रूप में नहीं माना जिस रूप में हम लोग नॉर्मली मानते हैं। ठीक है, इन्होंने आत्मा को बदले हुए रूप को माना। ठीक है, अगला देखते हैं कि तृष्णा को क्षीण हो जाने ही की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। तृष्णा कहते हैं प्यास को, यानी हमें प्यास लगती है किसी चीज़ की, अर्थात हमें जो चीज़ चाहिए होती, चाहत जब किसी चीज़ की होती है, जब चाह ही खत्म हो जाएगी तो वही बात है। किसी कवि ने कहा कि न चाह रहेगी ना रहेगा चाहने वाला। तो ना आपकी कोई चाह बची, फिर आपको किसी से उम्मीद नहीं रहेगी और आपको मिल जाएगा निर्वाण। यही थी, और फिर आप रहेंगे सुखी, क्योंकि दुनिया में जितने भी दुख हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा है। इसी तरह जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने द्वादश निदान चक्र दिया था एक, वो खैर इसमें नहीं पढ़ना है, वो दर्शन का भाग हो जाता है। हम इसमें तो बौद्ध दर्शन को नॉर्मली समझेंगे, जहाँ से वनडे एग्जाम में बनते हैं सवाल। ठीक है, अगला है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। नंबर 1 तो ये बताया था कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, यह संसार दुखों से भरा है। अगला था कि इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। नंबर 1 था कि यह संसार दुखमय है। दूसरा था इस दुख का कारण है। तीसरा है इस दुख का निवारण है। और चौथा है इस दुख निवारण का मार्ग भी है। ये 4 आर्य सत्य थे। उसमें जो पहला आर्य सत्य था कि विश्व दुखों से भरा हुआ, ये उपनिषदों से लिया गया था। ठीक, अगला है कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक क्या थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक वे थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, आपको याद रखना है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल हो गए तो आपको उपसंपदा कहा जाएगा। आपको नहीं, मतलब आपको सम्मिलित होने की प्रक्रिया को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। आपने जैन धर्म के त्रिरत्न क्या देखे थे?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और इसमें क्या है, बुद्ध धम्म संघ, इसी को कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ऐसा बौद्ध धर्म वाले लोग करते हैं, आपने सुना होगा शायद। चलिए अगला देखते हैं। ये यहाँ पे दी गई हैं बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं में हम अभी बाद में देखेंगे, जब हम ऊपर की सरणियाँ कुछ छूट गई ये सब, और ये सभाएं एक साथ देख लेंगे। श्रेणी वाले हम एक साथ लास्ट में करते हैं, आपको पता होगा। पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। नंबर 1 है, ओके, ये मुझे बौद्ध सभाएं पढ़नी होंगी, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही अगला पॉइंट को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये है बौद्ध सभाएं, और आपको याद रखना ये बौद्ध सभाओं से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। ये एकदम रट ही लेने हैं आपको किसी भी ट्रक से। मैंने तो एक से रट लिया था कि कौन सा शासक था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पर आपको इनका समय और इनका स्थान और ये अध्यक्ष कौन थे ये सब याद रख लेना है। समय भले ना याद रखें, आपको मेनली ये स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल जरूर याद रख लेना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई, और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। अजातशत्रु उस समय राजा था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। साबाकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। मोगल पुत्र इसके अध्यक्ष थे, और अशोक शासनकाल चल रहा था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्ष थे, और कनिष्क उस समय राजा था। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी 4 बौद्ध संगीतियाँ। ऊपर एक सारणी बच गई थी, हम उसको भी चलिए देख लेते हैं। वो यहाँ पे है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या हैं, क्योंकि ये प्रतीकों से सवाल बनते हैं। बुद्ध की का जो जन्म हुआ था उसको कमल एवं शाण से प्रदर्शित किया गया था। उनको गृह त्याग को घोड़ा से किया गया था। तो आप ऐसे इनको याद कर लेंगे कि किसी बच्चे का जन्म जो होता है वो कमल के फूल की तरह खिलता है, ठीक है। गृह त्याग, ये घोड़ा से भागे थे इसलिए इनको गृह त्याग घोड़ा से दर्शाया गया। इनको ज्ञान जो था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है, तो बोधि वृक्ष जिसको कहा गया तो वो पीपल हो गया। और निर्वाण को कहा गया पदचिन्ह, ये अपने पदचिन्हों पे चल के इनको निर्वाण मिला, इसलिए ये पदचिन्ह हो गया। और मृत्यु, इनके अवशेषों को स्तूपों में रखा गया, तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था वो स्तूप थे। तो ये आप ऐसे अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो आपको याद हो जाएगा। अब हमने श्रेणी वहाँ पे वो भी देख लिया और ये भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या क्या लिखा गया है बौद्ध धर्म के बारे में। ये पॉइंट्स ये हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो ये वाली हुई थी प्रथम कश्मीर में, उसमें उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हीनयान और महायान अगर आप नहीं जानते तो आपको, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं आपके इन सब एग्जामों में, इसमें सिर्फ ये दे देगा कि हीनयान का संबंध किससे, महायान का संबंध किससे, ठीक है। जो आपने एक नाम सुना होगा बोधिसत्व, बोधिसत्व की अवधारणा जो थी वो हीनयान में थी, महायान में नहीं थी। जो बोधिसत्व होता है वो अरहत होता है, यानी कि वो अपने सिर्फ खुद को निर्वाण नहीं प्राप्त करता है बल्कि दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त करता है, और लास्ट में खुद को मतलब निर्वाण प्राप्त कराता है, ठीक है। तो इस प्रकार ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इल्यूशन में क्या क्या लिखा वो सब पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल बन जाएगा। उससे ज़्यादा का डीप में आप फिलॉसफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं या फिर यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। खैर अगला देखते हैं कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आज जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं ना, आप देखते होंगे अलग अलग धर्मों में, तो वो सबसे पहले शुरू बौद्धों ने किया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों हुआ था। अगला है कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 सत्यों का उपदेश दिया, जो कि हमने ऊपर बताया था। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख निरोधनी मार्ग है, जिसको कि प्रतिस्पर्धा कहा गया। अगला है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। वो ये साधन क्या है, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों की बात करी थी और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, चलिए देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। बुद्ध के अनुसार अगला देखते हैं कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इन 8 का पालन कर लेंगे तो आपकी जो चाहने की इच्छा है, जो तृष्णा है, प्यास है, वो खत्म हो जाएगी और आपको निर्वाण अंततः मिल जाएगा। अगले अक्षर देखते हैं
कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का प्रथम परम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ये आत्मा का आप देखते हैं कि एक बार मरता है मनुष्य, उसके बाद वो दूसरी शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि इसी संसार में मरता जीता घूमता रहता है, और इससे जब मुक्ति मिल जाती है जीवन मरण चक्र से, तो इसी को निर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि निर्वाण अगर आपको प्राप्त करना तो आपको इन 10 सीलों पर बल दिया। वो 10 सील क्या थे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना यानी कि ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। अगर आप इन 10 का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगी, ऐसा बुद्ध ने बताया था, ठीक है। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य है। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना, अगर आप उपासक हैं, भिक्षुक नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो आपको ऊपर के 4 ही मानना है। कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, परिग्रह और मद्य सेवन नहीं करना। बाकी नीचे वाले तो आप कैसे ही मानेंगे गृहस्थ जीवन में रह के। खैर, अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यपदा प्रतिपद का उपदेश दिया, ठीक है। आपको याद रखना, बुद्ध ने जो मार्ग बताया जीवन में हर चीज़ से निकलने का, वो था मध्यम मार्ग। इसको कहा गया प्रतीति समुत्पाद सिद्धांत। यहाँ पे शायद नहीं दिया है, पर आप याद रखेंगे, आप नोट कर लेंगे, प्रतीति समुत्पाद सिद्धांत मध्यम मार्ग का सार था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अब यहाँ पे कुछ जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में समानता किसको लेकर? अनीश्वरवाद को लेकर। अगला है कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। अगला है कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में भी अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य उपनाम बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। ये पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रट ही लेंगे। क्वेश्चन ये इस तरह इस भाषा में नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आने वाले जो बुद्ध हैं, बुद्ध का जो नेक्स्ट अवतार होगा वो किस नाम से होगा, या क्या कौन होंगे आगामी बुद्ध? तो वो होंगे मैत्रेय, और मैत्रेय आपको एकदम से रट लेना, ठीक है। या अन्य नाम कोई होगा तो बुद्ध भी अवतरित होने शेष हैं। अन्य नाम हमें पता नहीं, पर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें जो ऑप्शन होता है वो मैत्रेय का ही होता है, तो आपको मैत्रेय रट लेना है, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको बता दूँ, बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा मिली थी वो बामियान में मिली थी। बामियान कहाँ है? वो अफगानिस्तान में। लेकिन वहाँ पे तालिबानी जब सत्ता शासन का में आई तो उसने उसको नष्ट कर दिया था, और इस प्रकार बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति नष्ट हो गई थी, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार लूसेंट के तहत हमने जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन को देख लिया। और ये लेक्चर चूँकि थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, वो इसलिए क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसमें एक एक चीज़ मैंने आपको कराई है जो भी लूसेंट में दी हुई है, और लगभग मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें बचा नहीं। फैक्ट और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें जो नहीं थी किसी भी दर्शन में, वो मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान आपको समझा दिए। तो आपको मैंने जो समझाया, जो बोला, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो लिखा है और फैक्ट वाली चीज़ें वो तो आपको रटनी ही है। तो इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब हम अगला जो क्लास होगी हमारी वो शैव धर्म, और ये धर्म जो है बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो इनको हम एक साथ सब कर लेंगे। शैव, वैष्णव और इस्लाम, ये आप देख रहे हैं, ईसाई, ये सब जितने बचे हुए धर्म हैं उन सबको हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप भी मेरे वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहिए। अगर आपको यूज़फुल लगे वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है आपके जानने में कोई अगर है जो इस टाइप की तैयारी कर रहा है, आप उसको भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी के सेक्शन को, हिंदी के वीडियोस को देख लेते हैं। उसमें मैंने आपको लगभग 4 टॉपिक करा दिए हैं, और 6 ही टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक और बचे, वो भी मैं आपको आगे करा दूंगा। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।